दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। दरअसल आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी अनसुलझी कहानी को जो कि पिछले 66 सालों से आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उस इंसिडेंट में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच 9 रशियन नौजवानों की लाशें बिखरी पड़ी मिलती हैं। उनमें से किसी की आंखें गायब थी तो किसी की जीभ गायब था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह था कि उनमें से किसी के भी शरीर पर बाहर से एक भी खरोंच के निशान मौजूद नहीं था। उनके शरीर पर न कोई इंसानी निशान और न ही किसी जानवर से मिली निशान मौजूद था। इसलिए नेचुरली एक सवाल ने उस समय सभी को एक परेशानी में डाल दिया था, और वो सवाल था, आखिर किस वजह से उन सभी का मौत हुआ था। क्या ये कोई एक्सीडेंट था या फिर कुछ ऐसी घटना जो इंसानों की समझ से परे था? तो आज हम इसी चीज को समझने के लिए दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक, जिसे हम डायटलोव पास मिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, वो दिन था साल 1959 के 2 फरवरी और जगह थी सोवियत यूनियन का उरा माउंटेन, जहाँ के बर्फीले पहाड़ों में ट्रैकिंग करने के लिए 9 रूसी हाइकर्स निकले थे। उन सभी हाइकर्स दिखने में यंग, एक्सपीरियंस्ड और फिजिकली फिट थे, और उन्हें उस समय लीड कर रहे थे इगोर डायटलोव नाम के एक हाइकर, जिनके नाम पर इस ट्रैक को बाद में जाके डायटलोव पास के नाम से जाना गया था। ऐसा कहा जाता है कि साल 1959 के 25 जनवरी के दिन उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू की थी, और उसके बाद आखिरी बार उन सभी को एक गांव में एक साथ जिंदा देखा गया था। लेकिन फिर उस दिन के बाद से वो लोग कभी लौट कर नहीं आए थे। उनकी यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद किसी अनजान कारण की वजह से उनकी संपर्क टीम के बाकी लोगों से टूट जाता है, और फिर 2 दिन बीतने के बाद जाके उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है। फिर जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है, तब वहां के मंजर को देखकर उन सभी के होश उड़ जाता है। उनको वहां पर हाइकर्स का टेंट बर्फ में दबा हुआ और अंदर से फटा हुआ मिलता है। उसके बाद टेंट के बाहर उनको बर्फ पर नंगे पैरों के निशान मिले, जो कि जंगल की ओर जाते हुए इशारा कर रहा था। ये सब देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी डर के मारे वो लोग भागे हों। फिर जाके फाइनली रेस्क्यू टीम को उनके टेंट से कुछ ही दूर बर्फ में दबी हुई उनके शव मिलता है। उनमें से कोई झुककर मरा था तो कोई पेड़ पर चढ़ के मरा था, और रेस्क्यू टीम को वहां पे किसी एक लाश के शरीर पर जले हुए कपड़े भी मिलती हैं। फिर रेस्क्यू टीम ने वहां पर मौजूद सभी छोटी से लेकर बड़ी एविडेंस को कलेक्ट करके उन सभी सैंपल्स को एक मेडिकल टीम के हाथों में सौंप देती है। उसके बाद जब फाइनली मेडिकल रिपोर्ट्स उनके हाथ लगता है, तब सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और तब जाके ये केस और भी गहरा और रहस्य से भरपूर हो जाता है, क्योंकि उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए उन 9 हाइकर्स में से 2 हाइकर्स की जीभ और आंखें गायब थीं। तीसरे एक हाइकर की पसलियां अंदर से टूटी हुई मिली, और चौथी एक हाइकर का सिर फटा हुआ मिला था। साथ में कई शवों पर रेडिएशन की प्रभाव को भी पाया गया था। और सबसे अजीब बात तो ये था कि उन सभी के शरीर पर चोट से लगी हुई कोई भी बाहरी निशान भी नहीं मिले थे, ना खून के धब्बे और ना ही किसी लड़ाई के सबूत। अभी आप ही सोचिए कि इस इंसिडेंट हुआ तो आखिर कैसे हुआ होगा। फिर उसके बाद से इस डायटलोव पास मिस्ट्री को आज तक कई थ्योरीज के साथ में जोड़ने की कोशिश किया गया है, जिनमें से कुछ बहुचर्चित और रहस्यमयी थ्योरीज के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहली थियरी के अनुसार कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद हिमस्खलन की वजह से उनकी मौत हुआ होगा। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि अगर उस दिन हिमस्खलन हुआ था तो उनकी टेंट आखिर कैसे सही सलामत बचा रहा, और अगर उस दौरान वो सब भागे होंगे तो उनके जरूरी सामान आखिर क्यों टेंट पर पड़ा मिला। फिर दूसरी थियरी को लाया जाता है, और इसके मुताबिक उस समय सोवियत यूनियन में कई सारे खुफिया हथियारों को टेस्ट किया जाता था, तो शायद उन सभी के मौतें भी इसी तरह किसी एक्सीडेंटल वेपन टेस्टिंग के चलते गलती से हुआ होगा, और तभी जांच के दौरान मेडिकल टीम को उनके शरीर से रेडिएशन और जले हुए कपड़े मिले। लेकिन इसके बावजूद भी ये सवाल उठता है कि अगर ऐसा ही हुआ होगा तो फिर क्यों खुद सरकार ही इस बात को सभी लोगों से छुपा कर रखा? आखिर क्यों सरकार इस बात को सामने से मानती नहीं है? और इन्हीं सब सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। फिर जाके तीसरी थियरी को सामने लाया जाता है। उस थियरी के अनुसार शायद उस रात किसी यूएफओ के साथ उनके एनकाउंटर हो गया होगा, जिससे उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इस थियरी का कुछ भी बेस नहीं था, क्योंकि एलियन एनकाउंटर से जुड़ी किसी भी एविडेंस वहां पर मौजूद नहीं था, जैसे कि एलियन फुटप्रिंट्स या फिर स्पेसशिप से जुड़ी किसी निशानी। इन्हीं सब थ्योरीज के दौरान और एक साइंटिस्ट ने ऐसा दावा किया कि शायद उस दिन वहां पर हवाओं में इंफ्रारेड साउंड क्रिएट हुआ होगा, जिसके असर के चलते हाइकर्स पैनिक कर गए होंगे और वो नंगे पैर बर्फ में भागने लगे थे। लेकिन ये थियरी भी सुनने में लॉजिकल नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर वो लोग इस साउंड के कारण भागे थे तो आखिर मरे क्यों? साथ में उनके कपड़े क्यों जले थे, और उनको इतनी गहरी अंदरूनी चोटें कैसे आई थी? इन सवालों के जवाब भी उस समय किसी के पास भी नहीं था।
उन सभी थ्योरीज के अंत में और एक थियरी को एस्टेब्लिश्ड किया गया जो था येती की कहानी। इस थियरी के मुताबिक शायद येती ने उन हाइकर्स के ऊपर हमला कर दिए थे और जिससे उन सभी का मौत हो गया होगा। लेकिन फिर से वही एक सवाल उठता है कि अगर सच में उस घटना के पीछे येती के हाथ होते तो बर्फ पर उनके पैरों के निशान क्यों नहीं मिले? उन सभी थ्योरीज में से एक भी आज तक साबित नहीं हुआ है। उन सभी थ्योरीज को उस समय बिना किसी साइंटिफिक नतीजों के सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाकर कहा गया था, क्योंकि इसीलिए इस केस को शुरू से लेकर आज तक कई बार रीओपन किया गया है। इस केस की लास्ट अपडेट की बात करें तो इसे साल 2020 में रूस ने एक एवलांच से हुई हादसा कहकर बंद कर दिया था, पर विक्टिम्स के परिवार और कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि इस केस की असली सच्चाई को अब भी सभी से छुपाई जा रही है। आज 66 साल बाद भी इस डायटलोव पास का रहस्य वैसा का वैसा ही बना हुआ है। आज तक इसका ना ही कोई ठोस जवाब मिला है और ना ही कोई गवाह। ये असल में वो घटना है जो कि ये इशारा करता है कि प्रकृति, विज्ञान और इंसानियत की सीमाओं से परे भी कुछ होता है और जो आज तक हमारे समझ से परे है। अभी जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके हिसाब से आखिर उस रात क्या हुआ होगा? क्या सच में ये कोई दूसरी दुनिया की ताकत के कारण हुआ था या फिर ये एक प्लान्ड मर्डर था जिसे एक राज बनाकर दबा दिया गया? आपकी राय जरूर कमेंट में बताएं कि आप कौन सी थ्योरी पर यकीन रखते हैं। अगर आप आगे भी इसी तरह की रहस्यमयी कहानियों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सवाल पूछते रहें।